अब्राहम श्रृंखला कहानी 3। लूत का मूर्खतापूर्ण चुनाव। उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय 1 आयत से 18 आयत तक। पिछली कहानी में अब्राम और सारे के संबंधों के प्रति छल प्रकट हो गया और उन्हें अपमान के साथ देश से बाहर जाने के लिए बाध्य किया। यह जानना बड़ा ही रुचिकर बात है कि इस बात का कहीं भी संकेत नहीं मिलता कि पहला स्थान छोड़ने के बाद वह भयंकर अकाल उनके मिस्र जाने का कारण है। भले ही परमेश्वर की सुरक्षा ने उनके जीवनों को बचा लिया और अब्राम बहुत धनी हो गया। उनके वचनों और उनके कार्यों के परिणाम भी थे। और जबकि अब्राम और लूत एक साथ रहते थे, आशीष और परिणाम दोनों ने लूत पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। और यहीं से यह कहानी आरंभ होती है। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर मिस्र को छोड़कर कनान के नेगेब में आया और लूत भी उसका हो लिया। अब अब्राम बहुत धनी हो गया था, न केवल पशु धन में ही परंतु सोने और चांदी में भी। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बैतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले खड़ा था, जो बैतेल और ए के बीच में है। वही स्थान जहां पहले बेदी बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की और लूत जो अब्राहम के साथ था, उसके पास भी भेड़ बकरियां, गाय बैल और तंबू थे। उनके एक साथ रहने के लिए वह स्थान भी पर्याप्त नहीं था। उनकी धन संपत्ति में इतनी बढ़ गई थी कि वे एक साथ ना रह सके। सो अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। और उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरी तुमसे विनती है कि मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना हो पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। सारा देश तेरे सामने है, सो मुझसे अलग हो। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश ना किया था, तब तक सोर के मार्ग तक तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम तो कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है, वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा, वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर मामरे के बांजों के बीच जो हेब्रोन में था जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। अब्राहम श्रृंखला कहानी 3। लूत का मूर्खतापूर्ण चुनाव। उत्पत्ति उसका 13वां अध्याय 1 आयत से 18 आयत तक।